जीवन में देखो मेहनत करनी पड़ेगी। आप मुंह उठा के चले आओगे क्लास में और फिर बोलोगे सर क्या चल रहा है हमें बता दीजिए, तो ये नहीं कर पाएंगे हम, है ना। आपको खुद से मेहनत करनी ही होगी। सिलेक्शन तुम्हें खुद से ही करना होगा। हम लोग आपकी सिर्फ और सिर्फ मदद कर सकते हैं चीजों को समझाने में। याद तो तुम्हें ही रखना है ना, हम थोड़ी याद करके जाएंगे। हम हैं प्रोमोटर, तुम हो कैटलिस्ट। हम रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, मतलब हम एग्जाम नहीं देते, लेकिन हम कैटलिस्ट को प्रमोट करते हैं कि वो टेम्परेरी पार्ट ले और रिएक्शन करवाए। केमिस्ट्री वाली भाषा में बोल रहा हूं लेकिन करना आपको ही है, ठीक है। अगर आपने अपना गोल सेट किया है, अपना एम सेट किया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के इस अखंड संसार में, छोटा मोटा नहीं है बहुत बड़ा है, कुछ नहीं मिलता, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम, ऐसा नहीं कि जेई नीट या यूपीएससी भी ले लो या कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, आप में एक बेसिक लेवल का दिमाग होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, अंदर से आपकी आत्मा मर चुकी है कि नहीं मुझे नहीं करना, सुबह उठते ही आपके दिमाग में आता है जीवन में क्या चल रहा है, सुबह उठते ही आपके दिमाग में आता है नहीं करेंगे, सुबह उठते ही आपके दिमाग में आता है कुछ और करेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। आप मानो या ना मानो, ये बात एकदम सच है। अगर आपकी नींद खुलती है और उस पहले ही क्षण आपको जो चीज पसंद होती है ना वही याद आती, पता है, ऐसा होता है। तो अगर आपको सुबह उठते ही किक नहीं मिल रही तो समझ लो कि जीवन में कुछ और अगर आपको आता है तो वो करो, यहां टाइम खराब मत करो। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर बनोगे तो ही सफल माने जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप डॉक्टर बनोगे तो ही आपको सफल माना जाएगा। सफलता की कोई वो वैसा नहीं होता ना कोई कि एक डिग्री है सफलता की सफल तो कोई भी हो सकता है, खुश रहे ठीक है, सफल है वो तो। इंसान खुश रहना चाहिए, सफल है, तो डिग्री थोड़ी मिलती है सफलता की, है कि विकास जी को आज डिग्री दी जाती है कि ये आज एक सफल इंसान है। कभी डिग्री देखी है क्या तुमने? सफलता की कोई डिग्री देता है क्या? तो कोई डिग्री ही नहीं है जिस चीज की, तो उसके लिए आप कुछ एक्चुअल में क्या, वो एक जर्नी है, आपको वो करना ही है, गुजरना ही है उससे। और ऐसा तो है नहीं कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो कुछ भी करने लायक नहीं हो। ये भी एकदम गलत सोच है समाज की कि अरे ये तो पढ़ता नहीं है, इसको पढ़ाई पसंद नहीं है। अरे नहीं पसंद है तो हमको कुछ और पसंद है। मेरा बस यही कहना है कि आपको जो पसंद है, आप अगर उस पसंद को पसंद कर लो तो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। बहुत कम ज्ञान देता हूं मैं, लेकिन दे देता हूं कभी कभी लोगों में पता सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों में, उनको यही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं जिंदगी से। मतलब लिटरली नहीं पता। दोस्त तैयारी कर रहा है तो हम भी तैयारी करेंगे, दोस्त डॉक्टर बन रहा है हम भी डॉक्टर बनेंगे, दोस्त इंजीनियर बन रहा है हम भी इंजीनियर। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपका एक गोल सेट रहना चाहिए कि मुझे आज से कुछ सालों बाद क्या करना है या मैं कैसा जीवन चाहता हूँ। तो वो जो चाहने वाला जीवन है ना, उसके लिए लगती है अपार मेहनत। पार के भी आगे आ लगा है ना, उसमें लगती है अपार मेहनत। आप कोई भी काम करो उसमें मेहनत लगेगी ही लगेगी। कई बार क्या होता है, बच्चों को लगता है जैसे हम भी उसी फेज से निकले जिस फेज में अभी आप लोग हो, हमने भी ड्रॉप लिया था। तो वो फेज ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि यार अब कोई साथ नहीं दे रहा हमारा, ऐसा मतलब उस टाइम पे लगता ही है ना कि अरे यार ये लोग मतलब मुझे नाकारा समझते हैं। ये तो क्या समाज ने बना दिया, 12वीं क्लास में सिलेक्शन हो गया तो तुम बहुत अच्छे हो गए, 1 साल ड्रॉप लेके सिलेक्ट हुए तो तुम बेकार हो गए, और बहुत गलत गलत धारणाएं बना रखी हैं लोगों ने।
कि 12वीं क्लास वाला जब कॉलेज में जाता है तो उसको सीधे के सीधे जो है ब्रह्मा जी बुलाते हैं, और ड्रॉप करने वाला जब कॉलेज में जाता है तो उसको जो है ब्रह्मा जी नहीं बुलाते। तो ऐसा पता नहीं बना रखा लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। कॉलेज में जाने के बाद सब बराबर, 12वीं हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, कुछ कंपनीज में फ्रेशर को प्रेफरेंस मिलती है, तो क्या उन्हीं कंपनी के लिए तुम बने थे? हैं? तुम्हारा बचपन से सपना था कि नहीं हमें उन्हीं कंपनी में जाना था? ऐसा थोड़ी होता है, ये तो लोगों ने बना रखा है। डॉक्टर नहीं बनेगा तो इसका जीवन व्यर्थ है। अरे जब ऊपर वाले ने पैदा किया है तो वो रास्ता ही दिखाएगा आपको कुछ करने का, आप भरोसा रखो। है ना? ठीक है। और मैं तो कई बार बोल चुका हूँ बच्चों को, रिश्तेदारों से दूर रहें। रिश्तेदार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत खतरनाक होता है रिश्तेदार। ठीक है, चलो बस इतना काफी था आज के लिए। अब आप अपनी पढ़ाई करो चुपचाप से। ठीक है, आराम से बैठो, सोचो, विचार करो, डेली एनालिसिस किया करो अपना। डीएनए किया करो डेली एनालिसिस किया करो कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ थे और हम कहाँ जा रहे हैं। खुद का, दूसरों के साथ नहीं। दोस्त के इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नहीं आ रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। आपको हमेशा हर दिन अपने पुराने वाले दिन से बेहतर होना है, बस इतना ध्यान रखो, जीवन में सफल हो जाओगे। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।